हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाची यागुता सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड की स्टार्ट में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके पास एंजल की कॉल आती है और एंजल कहता है उसे एक लड़का मिला है जिसके पास भी पावर है और मैंने ऐसी पावर किसी और के पास नहीं देखी, तभी मैंने उसको अपनी टीम में लिया। फिर हमें दिखाया जाता है एंजल और रूडो हॉस्पिटल में थे और रूडो को डॉक्टर पट्टी बांध रहा था। रूडो एंजल को कहता है कि मैंने तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे ऊपर जाना है। ये सुन के डॉक्टर चिल्लाने लगता है और कहता है बेटा तुम उस कच्चे के ढेर पे क्यों गए थे? अगर तुम थोड़ी देर और सांस लेते तो तुम मर भी सकते थे और तुम्हें गुंडों ने किडनैप भी कर लिया था। शुक्र बनाओ कि तुम्हें इस लड़के ने बचा लिया और मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं, मैं बूढ़ी औरत हूँ। रूडो का इलाज हो जाता है और ये दोनों बाहर आते हैं तो रूडो कहता है थैंक्स, क्योंकि रूडो के इलाज के पैसे एंजल ने दिए थे। मैंने तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, बस मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताओ। एंजल कहता है कि तुम समझ गए होगे कि यहाँ के लोग ऊपर वालों से नफरत करते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि तुम ऊपर से आओ तो ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। फिर ये दोनों एक जगह जाके बर्गर खा रहे होते हैं। रूडो सोच रहा होता है कि मुझे लगता था पिट में सिर्फ कचरा होता होगा, लेकिन यहाँ तो पूरे शहर बसे हुए हैं और लोग भी रहते हैं। एंजल रूडो को बताता है कि यहाँ आनिमा नाम की एनर्जी होती है जो वक्त के साथ जमा हो के मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं और ये मॉन्स्टर सिर्फ इंसानों पे हमला करते हैं। ये रहते तो कचरे में ये, पर कभी कभी शहर पे भी आ जाते हैं। इन मॉन्स्टर को हर चीज से नहीं मार सकते, जैसे कि कोई भी इंसान किसी भी चीज का अच्छे से ख्याल रखे तो उसके अंदर आनिमा आ जाती है। ऐसी चीजों को वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं और आनिमा वाले मॉन्स्टरों को आनिमा वाली चीजों से ही मार सकते हैं, पर बहुत कम लोग ही अपनी पावर को अनलॉक कर सकते हैं, तभी इन पावर वालों को गिवर भी कहते हैं। रूडो मन में सोचता है कि रेक्टो सच कहता था, हम किसी भी चीज का अच्छे से ख्याल रखें तो उसके अंदर सोल आ जाती है। एंजल कहता है कि क्लीनर एक टीम का नाम है और वो कचरे के मॉन्स्टर से लड़ते हैं। रूडो कहता है अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूं तो तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताओगे? एंजल कहता है कि मुझे ऊपर जाने का तो रास्ता नहीं पता। ये सुन के रूडो को बहुत गुस्सा आता है। तभी एंजल कहता है हमारे बॉस को बहुत चीजों की इन्फॉर्मेशन है तो वो तुम्हें बता देंगे। ये सुन के रूडो कहता है अब मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना पड़ेगा। एंजल रूडो से पूछता है कि बताओ तुम्हें ये ग्लव्स किसने दिए? रूडो कहता है ये ग्लव मेरे फादर ने दिए और ये उनकी आखिरी निशानी है। एंजल कहता है तभी तुम इन्हें पहन के रखते हो और तुम्हारे ग्लव्स पे सोल है। ये सुन के रूडो को रेक्टो की याद आती है और एंजल को कॉल आती है। तभी एंजल यहाँ से जाने लगता है तो रूडो उसको थैंक्स कहता है। एंजल उसको पैसे देता है और कहता है ये पैसे तुम्हारे कपड़े बेच के हैं और मैंने इन्हीं पैसों से तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल और खाना खिलाया। ये सुन के रूडो को बहुत गुस्सा आता है। एंजल कहता है कि उन कपड़ों से तुम्हें आसानी से पहचान लेते कि तुम ऊपर से आ। मैं तुम्हारे न्यू ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। रूडो मन में सोचता है एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए मैं इसकी टीम को छोड़ के चला जाऊंगा। तभी यहाँ एक बिल्ली आती है और रूडो के पैसे लेके भागने लगते हैं। रूडो भी उसके पीछे भागता है। बिल्ली फिर गली में भागते, रूडो भी उसके पीछे गली में भागता और एक लाठी उठा के बिल्ली को पकड़ लेता है। बिल्ली से अपने पैसे लेता है। उसके पीछे एक लड़का आता है। ये वही लड़का है जो हमें एपिसोड की स्टार्ट में दिखाया गया था। ये लड़का रूडो से लाठी मांगता है। रूडो सोचता है इससे इस बेकार सी लाठी से क्या काम होगा। उसी टाइम लड़का पीछे आ जाता है और रूडो को धक्का मार के लाठी ले लेता है। रूडो उसके कपड़ों पे लगा हुआ बेच देख के समझ जाता है कि ये भी एक क्लीनर है। लड़का लाठी घुमाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को हाथ लगाने की, अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और वो लाठी को लोहे की रोड में तब्दील कर देता है और रूडो पे हमला करता है। रूडो उसके हमले से बच जाता है तो लड़का कहता है चोरी की है तो सजा तो मिलेगी रूडो। ये सुन के रूडो हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़का कहता है कि मुझे एंजल ने बताया था, मैं ही हूँ तुम्हारा न्यू ट्रेनर। फिर हमें इस लड़के का नाम पता चलता है जनका। जनका कहता है सोचा नहीं था मैंने कि अब तुम्हें इतनी छोटी बात भी बतानी पड़ेगी। रूडो कहता है बिल्ली से तो मैं अपने पैसे ले रहा था। जनका कहता है लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं सिखाए। ये सुन के रूडो को गुस्सा आता है। उसे रेक्टो की बात याद आती है। रेक्टो कहता है अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो तुम उससे शांति से बात करो। तुम्हें शांति से सोचना होगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। फिर रूडो को दिखाया जाता है जो सोचा होता है मैंने इसकी छड़ी चुराई थी तभी इसको गुस्सा, अगर कोई मेरे ग्लव चुराता तो मुझे भी गुस्सा आता। रूडो जनका से माफी मांगता है और कहता आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारे लिए कितना खास है। ये सुन के जनका भी शांत हो जाता है और कहता है मुझे भी माफ करना, मैंने तुम पे ज्यादा ही गुस्सा कर लिया। ये सुन के रूडो शॉक हो जाता है और कहता है कि रेक्टो सही कहता था। जनका रूडो से पूछता है कि तुम्हारा स्पेशल आइटम क्या है और तुम उससे क्या कर सकते हो? रूडो अपने ग्लव्स दिखाता है और कहता है मुझे नहीं पता ये क्या कर सकते हैं।
जनका कहता है कि तुम्हारे ग्लव्स तो अच्छे हैं और तुम हम क्लीनियर्स को क्यों ज्वाइन कर रहे हो। रूडो कहता है कि उसने ऊपर जाना है, तभी वो क्लीनियर्स ज्वाइन कर रहा है। रूडो अपने मन में सोचता है कि ये तो अलग ही इंसान लग रहा है, शायद ये स्माइल कर रहा है तभी। फिर रूडो को रेक्टो की बात याद आती है, उसे भी थोड़ा स्माइल करना चाहिए। फिर रूडो स्माइल करता है पर वो तो बहुत अजीब लग रहा था। इसकी स्माइल देख के जनका कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। रूडो कहता है मैं तो सिर्फ स्माइल कर रहा था। जनका कहता है इतनी घटिया स्माइल तो दुनिया में किसी की नहीं होगी, ये देख के तो बच्चे रोने लगेंगे। रूडो सोचता है अब मैं मुंह बंद करके स्माइल करता हूँ। ये देख के जनका को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और दोनों फिर बेस करने लगते हैं। जनका कहता है एंजल ने तुम्हें स्पेशल कहा तो ज्यादा उड़ो मत, हम यहाँ रोज मॉन्स्टर से लड़ते हैं, अपने मकसद के लिए तुम हम पे एहसान करने आए, वो मकसद पक्का घटिया ही होगा। फिर रूडो को रेक्टो के आखिरी वर्ड्स याद आते हैं कि तुमने इस घटिया दुनिया को बदलना होगा। फिर रूडो को बहुत गुस्सा आता है और रूडो कहता है तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा, मैं अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम अपना मुंह बंद करो। दोनों फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जनका अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म करके लोहे में तब्दील कर देता है और रूडो अपने पास के डब्बे में से एक रोड निकाल के उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये देख के जनका हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे लगा था सिर्फ इसके ग्लव्स ट्रांसफॉर्म होंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये किसी भी चीज को टच करेगा वो चीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन जनका को खुद पर भरोसा होता है कि वो रूडो से जीत जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जनका के हाथ में तो लोहे का रोड ही नहीं है। फिर वो रूडो के ऊपर से गिरता है, रूडो उससे कैसे भी करके बच जाता है। जनका फिर हमले करने लग जाता है, रूडो कैसे भी करके बच रहा होता है, लेकिन रूडो एक हमला करता है जनका के ऊपर, पर जनका उससे भी बच जाता है। फिर जनका उसको नीचे गिरा देता है। जनका फिर नोटिस करता है कि उसके गाल पे कुछ लगा हुआ है। फिर वो देखता है तो उसके गाल में पुट्टी लगी हुई थी। फिर हमें पता चलता है कि रूडो कोई रोड यूज नहीं कर रहा, बल्कि वो एक टॉयलेट प्लंजर यूज कर रहा है। रूडो कहता है ये क्या है, तो जनका कहता है इससे टॉयलेट साफ करते हैं। रूडो कहता है अब मेरी बारी है और रूडो जनका पे हमला कर रहा होता है और जनका बच के भाग रहा होता है। जनका काफी देर तक भागता है पर आखिर में रूडो उसको पिचकारी मार के गंदा कर लेता है। थोड़ी देर में यहाँ एंजल आ जाता है और एंजल कहता है तुम दोनों दोस्त बन गए। फिर हमें दिखाया जाता है एंजल बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। फिर एंजल रूडो को कहता है कि तुमने पोटी की पिचकारी चला दी और हमें दिखाया जाता है कि जनका अपना मुंह छुपा के बैठा हुआ है। फिर एंजल कहता है ये अमीर बाप की औलाद है और तुमने इस पे पोटी लगा ली, खैर यही तुम्हारा न्यू ट्रेनर है क्योंकि इससे वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ये सुन के जनका एंजल को देखने लगता है। फिर रूडो की नजर कार के पीछे जाती है जिधर एक लड़की होती है। फिर हमें इस लड़की का नाम पता चलता है रियो, और ये भी एक क्लीनर है। रियो रूडो के बाल छूने लगती है और कहती है तुमने अपने बाल डाई किए। रूडो मन में कहता है कि एक लड़की मेरे बाल छू रही है, इधर की जिंदगी तो बहुत अच्छी है, पक्का ये रूडो मास्टर जिराया का स्टूडेंट है। एंजल कहता है कि अब अगला स्टॉप घर पे होगा, यानी कि ये लोग क्लीनर्स के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। और इसी सीन में एपिसोड नंबर 3 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।